अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में एक स्वामी जी जिनका नाम यति नरसिंहानंद स्वामी है या यति नरसिंहानंद सरस्वती है, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत अभद्र टिप्पणी की है, जिसके कारण मुसलमानों में एक आक्रोश और एक बेचैनी देखी जा रही है। कोई भी संत को, स्वामी को इस तरह से किसी भी विभूति पर अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि जितने अवतार आए, जितने ऋषि मुनि आए, वो सब सच्चे हैं और वो सब परमात्मा के बंदे हैं। तो इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1,24,000 अवतारों को या पैगंबरों को मानने की और उनका आदर करने की ये मुसलमानों को शिक्षा दी है। और यति नरसिंहानंद स्वामी जी ने ये कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह करने के लिए या शादी करने के लिए उनके पति को ख़त्म कर दिया, मार दिया और फिर बाद में उनसे शादी कर ली और इतना बड़ा एम्पायर आप बना दिए। अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप कोई भी इतिहास नहीं बता सकते कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी इस्लाम से पहले या आपने जब पैगंबरवाद का घोषणा की, ऐलान किया, उससे पहले लोग आपको अमीन और सादिक कह के पुकारते थे। आप सच्चे थे और आपके जैसे गुण उस वक्त किसी में नहीं पाए जाते थे। सब लोग आपको चाहते थे और आपके बारे में इस तरह से टिप्पणी करना ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप इतिहास नहीं जानते। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आयु 25 वर्ष की थी और बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो आयु थी, उम्र थी 40 वर्ष की थी, और बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के 2 शोहर मर चुके थे। पहले थे अतीक बिन आयज मखजूमी और दूसरे अबू हाला तैमी। ये 2 आपके शोहरों का देहांत हो गया था। इंतकाल होने के बाद आपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा कि आप सच्चे हैं, तो आपने अपने जो कारोबार था, व्यापार था, उसके लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और आपने यानी बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने ग़ुलाम के साथ, जिनका नाम मैसरा था, उनके साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं। तो हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ शाम को जाते हैं और बेहतरीन व्यापार करके बहुत सारा लाभ कमा कर ला के देते हैं। तो बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये लाभ को देखकर और आपके अखलाक को, आपकी ईमानदारी को देखकर आपने मैसरा से पूछा कि मैसरा बताओ कैसे है आप। तो मैसरा ने बहुत तारीफ़ की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसके बाद आपने दूसरों से भी मालूम किया, तो मालूम हुआ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अमीन है, आप सादिक हैं, सच्चे हैं, दयालु हैं, हर तरह से आपके अंदर ये खूबियाँ हैं। तो बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने सहेली के द्वारा आपको शादी का पैगाम भेजा, तो आपने मान लिया, आप राज़ी हो गए। तो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी और बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की थी। तो इस तरह आपका निकाह हुआ और सबसे कसरत से बच्चे बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुए हैं। जैसा कि
हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रुक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस तरह आपसे ये औलादें हुई। सिर्फ़ एक मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। और आपके जो नरीना औलाद थे यानी मर्द बच्चे, वो बचपन में देहांत कर गए। और आपके जो लड़कियां थे, बेटियां थे, वो बड़ी उम्र पाए और उन्होंने नबूवत का यानी ज़माने को देखा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, हिजरत करे और बाद में उन सब का देहांत हो गया, इंतकाल हुआ। एक बीवी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के 6 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ, देहांत हुआ। इस तरह ये मुख्तसर सी एक संक्षिप्त एक इतिहास है। अब इस इतिहास को यति नरसिंहानंद स्वामी जी तोड़ मड़ोड़ का बयान कर दिए और जो है ना इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जो है ना शोहर को क़त्ल कराया और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई भी जो है ना इतिहास नहीं है। तो ऐसे वजूद, ऐसी विभूति जिनके आज अरबों मानने वाले हैं, आप उनके बारे में इस तरह गुस्ताखी करना, इस तरह बुरा भला कहना, ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके बारे में आपके वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, हत्ता के बाइबल में और त्रिपिटका में जितने मजहबी किताबें हैं, सब किताबों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी दी गई है, आपकी तारीफ की गई है। भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3, खंड नंबर 3, श्लोक नंबर 5 में नाम के साथ बताया गया है। आप देख सकते हैं, एतस्मनंतरे म्लेच्छाचार्येण समन्वितः महामद इति ख्यातः शिष्य शाखा समन्वितः। यह खुले तौर पे बताया गया कि जो है ना एक मुअल्लिम रूहानी, वो आचार्य रहेंगे, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले रहेंगे, अपने शिष्यों के साथ आएंगे वो, और उनका मशहूर नाम मोहम्मद होगा। मीन्स इन दिस सर्कमस्टेंसेस ए ग्रेट पर्सन वुड अपीयर फ्रॉम अमंगस्ट मलेच्छास। Mlech means a person belongs to foreign country, speaks foreign language, and he will come along with his disciples, means Sahaba Ikram. His most familiar name will be Muhammad. ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप श्री 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 रविशंकर जी, जो हिंदुस्तान के जो माने हुए हैं स्वामी हैं, आपने कहा कि ये जो पेशन गोई है, ये जो भविष्यवाणी है, ये दरहकीकत मोहम्मद पैगंबर के ऊपर है। और मोहम्मद पैगंबर को परमात्मा दुनिया के अंदर जो पाप है उसको साफ करने के लिए वो भेजेगा। कौन बोल रही है? श्री 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 रविशंकर जी बता रहे हैं। आप YouTube पर उनका वीडियो देख सकते हैं। In one of the Puranas in India, Bhavishya Purana, it is also mentioned that Mahamud, Paigambar Muhammad, will be born in the Middle East and he would cleanse the people of corruption and bad habits there, and he will bring a new wave of devotion. This is mentioned thousands of years ago in the Hindu texts. In a Purana, it's one verse is there, one quote is there that such and such a person, a prediction was done about that. He will appear in a sandy desert in the land of Arabia. He will be known as the pride of humanity, and his name is Muhammad. What could be the secret that has been also mentioned in the holy books of Hindus, and of which the Hindu monks have spoken? तो इस तरह आपने देखा कि श्री श्री रविशंकर जी ने भी ये बात बताई कि वो जो पेशनगोई है, भविष्यवाणी है, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और म्लेच्छ जो शब्द आया है, लोग अक्सर म्लेच्छ शब्द का अनुवाद बुराई की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उसका अनुवाद ये भी है कि फॉरेनर, गैर मुल्की, यानी भारत देश में पैदा नहीं होंगे, वो अरब देश में पैदा होंगे। म्लेच्छ यानी परदेसी, दूसरे मुल्क के फॉरेनर। तो इस तरह न सिर्फ ये, बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम क्या रहेगा, आपके माता का नाम क्या रहेगा, वो भी बताया गया है। जैसे कि कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 2 में बताया गया, विष्णु यशस्वतम देवम दुष्दुराचरम मर्दनम सुमति परमानंदम कल के वंदे जगत गुरु। यानी आपके वालिद का नाम विष्णु यश होगा और वालदा का नाम यानी माता का नाम सुमति होगा।
विष्णु यश अगर आप अनुवाद करेंगे यानी सर्वेंट ऑफ गॉड होता। विष्णु यानी अल्लाह, यश यानी बंदा, अल्लाह का बंदा, यानी अरबी में उसके माने होते अब्दुल्ला, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम था। और आपके माता का नाम सुमति बताया गया। सुमति अच्छे गुण रखने वाली अमानतदार औरत, उसी को आप अरबी में ट्रांसलेट कर देंगे तो उसके माने होते आमिना। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन सी तारीख को पैदा होंगे वो तक बताया गया है। जैसा कल की पुराण अध्याय 2 श्लोक 15 में बताया गया है, द्वादशा शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधवम, यानी 12 तारीख को, वो भी माधव मास बैसाख यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को आपका जन्म होगा, ये भी बताया गया। और भागवत पुराण में आप कहाँ पर पैदा हुए वो बताया गया, संभल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मण से महात्मा नहा, यानी संभल ग्राम में पैदा होंगे, रेतीला इलाका होगा, वो रेगिस्तान का इलाका होगा, वो अरब देश है, अरेबिया है। इस तरह से आप कई पेशन गोइयाँ, कई जो है ना बशारतें बताए गए हैं, आप खतना किए हुए होंगे। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, लिंगच्छेदी शिकाहीनः शमशुद्धारि सदुषकः, इस तरह से आप खतना किए हुए होंगे और आप ऊंची आवाज में अजान देने वाले होंगे। कितने बशारतें हैं, कितने पेशन गोइयाँ हैं, लेकिन आप ऐसे वजूद के बारे में आप बुरा भला कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और सामवेद में आपका दूसरा नाम अहमद के नाम से भविष्यवाणी आई है कि अहमदी पितुहु परिमधा मर्त्य सजाग रहा अहम सूर्य वाजनी। अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परमात्मा से पुर हिकमत शरीयत हासिल की है, उससे मैं सूरज की तरह रोशन हूँ, ये वेद के ऋषि कह रहे हैं। इसी तरह अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 31 में आपके पुण्य क्षेत्र का वर्णन है, यानी काबतुल्ला का वर्णन है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम प्रयोध्या हरण्य कोशा स्वर्ग ज्योतिष व्रतः, वहाँ पर जाके लोग जो 8 चक्कर करेंगे, उसके 9 द्वार होंगे। ये सब जितने भी है तफसीलात हम इसी चैनल में हिंदू मुस्लिम यूनाइटर में ये तमाम वीडियोस ये डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये इतने पेशन गोइयाँ हैं, इतने भविष्यवाणी हैं। और न सिर्फ ये, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 1 2 3 इस तरह से पूरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये भविष्यवाणी दी गई है। जैसा कि कहा गया, इदम जना उपशुत नराशंस इस्तविष्यते, यानी वो नराशंस हो गए, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। हम जानते हैं कि नराशंस को आप अगर ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो उसके माने होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तारीफ की गई। तो इस तरह वेदों में कई जगह नराशंस का वर्णन आया, तकरीबन जो है ना 40-50 जगह नराशंस का वर्णन आया। वो ऊंट पर सवारी करेंगे, उनको 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, 10 हार दिए जाएंगे, 300 घोड़े दिए जाएंगे और 10,000 गायें दिए जाएंगे। ये आपके अनुयायियों के बारे में है, जो शुरू में इब्तिदा में 100 सोने के सिक्के, यानी वो 100 जो है ना अनुयायी थे जो इब्तिदा में ईमान लाए, और 10 हार यानी वो 10 अशर मुबशरा है, जिनको जीवन में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती होने की बशारत दी। और 300 घोड़े यानी जंग बदर में वो सहाबा कराम हैं जिन्होंने हक़ व बातिल के लिए जंग लड़ी थी। और 10,000 गायें यानी फ़तेह मक्के के वक्त जो आपके अनुयायी थे 10,000 की तादाद में थे, जिसका वर्णन आपको बाइबल में भी मिलता है। ड्यूटरनोमी में बताया गया है कि वो ही विल कम विथ 10,000 ऑफ सेंट्स। इस तरह से वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी आई है। तो ऐसे एक विभूति के बारे में, ऐसे वजूद के बारे में अगर कोई इस तरह अभद्र टिप्पणी करता है तो वो ये देख ले कि इससे जो है ना फसाद पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। हमें चाहिए कि भारत देश को स्वर्ग समान बनाए। और व्यासोपनिषद में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी तारीफ व्यास महर्षि ने की है। जैसा आपने कहा है कि न सोमत्यो देवश्य नमा नम मोहम्मदायचा नम उग्रायचा नम भीमायचा देवश्य नमा। इस तरह वेद व्यास महर्षि जी ने तारीफ की है कि वो मोहम्मद पैगंबर वो शेर की ताकत रखने वाले होंगे, वो मोहम्मद होंगे, वो बुरों का खात्मा करने के लिए आएंगे। इसी तरह व्यासोपनिषद में कहा गया, ये मानवा विगत रागा परवर्ग्या मोहम्मदम धर्म गुरु सततम स्मृति ध्यान न तिन्हत चतनास्ते मातु पयोधरसन न पुनः पिबंती। यानी जो कोई मोहम्मद पैगंबर जो धर्म के गुरु हैं उनको मान लेगा
और जो गुस्से से उत्पन्न होने वाले दुर्गुण को छोड़ देगा और हमेशा वो धर्म के गुरु मोहम्मद पैगंबर का स्मरण करते रहेगा, उसे कभी भी पुनर्जन्म नहीं होगा और वो दोबारा माँ का दूध नहीं पिएगा। और इसी तरह तैत्र उपनिषद में ये बताया गया, अदद्यतिथि च भूतानि तत्तादनम तदुच्यते अहमन्नम महमन्नम अहमन्नादो महमन्नादो अहमन्नादः। यानी ये जो जगत जहाँ से उत्पन्न हुआ है और इसका जो है ना इयादा हो रहा है, उस मकाम का नाम मोहम्मद और अहमद है। इसी तरह व्यासोपनिषद में ये बता गया है, इदम जगतः जतः जतयामि तद मोहम्मदेति प्रतिपाद्यतम। यानी ये जग जहाँ से पैदा हुआ है और जो पाला जा रहा है और जहाँ पर जाके ये फना होगा, उस मुकाम का नाम मोहम्मद है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे भविष्यवाणियाँ आते हैं और आपके बारे में बहुत सारे अवतार ऋषि मुनि ने तारीफ की है, आपकी प्रशंसा की है। न केवल ये, बल्कि आधुनिक युग में, आज के युग में बहुत सारे फिलोसोफर्स और जो ग्रेट पर्सनालिटीज है, उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ की है। जैसा कि बर्नार्ड शॉ है। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि इस ज़माने में अगर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा वजूद आ जाए तो दुनिया में अमन और शांति हो जाएगी। और माइकल एच हार्ट ने कहा, जिसने 100 पर्सनालिटीज़, 100 लोगों को जमा किया जब से दुनिया कायम हुई और आज तक, 100 ग्रेट जो पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने दुनिया के ऊपर जो है ना राज किया है, दिलों के ऊपर राज किया है, तो 100 पर्सनालिटीज़ में माइकल एच हार्ट ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप पे रखा है। क्यों रखा? हालांकि वो क्रिश्चियन थे, वो जीसस को रख सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में सबके लिए आदर्श है, इसीलिए मैं उनको टॉप पे रखता हूँ। इसी तरह इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा, द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मोस्ट सक्सेसफुल अमंगस्ट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिस्मिथ स्मिथ ने कहा, विदाउट ए स्टैंडिंग आर्मी, विदाउट बॉडीगार्ड, विदाउट फिक्स्ड रेवेन्यू, without palace, if a man has the right to say that he ruled by divine right, he is prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो इसी तरह लियोनार्ड ने कहा, हालांकि ये सब क्रिश्चियंस हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को अध्ययन किया, वो लोग जो है ना पढ़ करके ये बात बता रहे हैं। तो लियोनार्ड कहते हैं कि इफ एवर मैन ऑन दिस अर्थ फाउंड गॉड, इफ एवर मैन डिवोटेड हिज लाइफ टू गॉड फॉर गुड एंड ग्रेट मोटिव, इट इज सर्टेन दैट द प्रॉफिट ऑफ अरेबिया वॉज दैट मैन। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर विवेकानंदा ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ की है और गांधी जी ने इस्लाम की तारीफ की है। आपने कहा कि इस्लाम कुछ और नहीं है, वो शांति है, शांति इज इक्वल टू इस्लाम, इस्लाम इज इक्वल टू शांति। तो बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। और आप देखेंगे, आप गूगल पर टाइप कीजिए द ग्रेट पर्सनालिटीज, दोज हु प्रेज द पर्सनालिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपके तमाम नाम और जो है ना उनके जो अक़वाल हैं वो आपके सामने आएंगे। सबों ने तारीफ़ की है, जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए दुनिया में, सब ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। आपने ऐसा जो है ना एक एम्परर कायम किया, वहाँ पर जो है सबको जो है ना अमन दिया गया, शांति दी गई, सबके लिए पीस था वहाँ पर। और जो बुरा काम करने वाले थे, पापी लोग थे, उनको दंड दिया गया। और यही हमारा जो है धार्मिक उद्देश्य है। जितने भी राम जी आए, किशन जी आए, सब बुरों का खात्मा करें। जिस तरह राम जी ने रावण का खात्मा किया और किशन जी ने कंस को ख़त्म किया, तो इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कैसर और किसरा की हुकूमतों को ख़त्म किया। यानी अमन कायम करना था, मकसद क्या था आपका? अमन को स्थापित करना था। इस तरह बहुत सारे जितने भी दानिश्वर आए, जो फिलोसोफर्स आए, सब ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है। तो हमें चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन चरित्र को पढ़े और इस तरह से आप जो है ना अभद्र टिप्पणी न करें और भारत देश को स्वर्ग समान बनाएं, क्योंकि ये भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर 101 जात के लोग रहते हैं, बसते हैं। और इस भारत देश की तारीफ़ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आपने कहा कि मैं अरब में हूँ, लेकिन अरब मुझ में नहीं है, और मैं हिंद में नहीं हूँ, लेकिन हिंद मुझ में है। हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आ रही है,
इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनि अवतार पीर पैगंबर हिंदुस्तान में आए हैं। हमें चाहिए कि उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका गौरव करें, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रह सके और हम हिंदुस्तान को जन्नत निशान बना सकें। मैं अंत में परमात्मा से दुआ करता हूँ कि वो हिंदुस्तान में जो है ना एकता को कायम करे और अमन और शांति स्थापित कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।